हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए लेक्चर में नए सेशन में रियल एनालिसिस बीएससी फाइनल ईयर या बीए फाइनल ईयर रियल एनालिसिस में चैप्टर पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल? इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द इंटीग्रल a से b f dx is called an improper integral if either a and b or both a and b are infinite or the integrand become infinite on the interval a b। दैट इज़, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये दे रखा है हमारे पास इंटीग्रेशन a से b f dx। तो f जो है हम इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रैंड बोलेंगे। ओके, अगर आपके पास a की a बने या फिर b बने या फिर a और b दोनों के ऊपर आपका जो फंक्शन f है, आपका जो इंटीग्रैंड f है, वो क्या बने? इनफाइनाइट बने। तो देन ये जो इंटरवल है, ये जो इंटीग्रल है, सॉरी, हम उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। ओके, तो अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 0 से 1। तो देखिए, इसमें 1 डालने के बाद f जो है मेरा इनफाइनाइट अनबाउंडेड बन रहा है। ऐसे इसमें 0 और 4 लिया गया है। मैंने लिया 1 अपॉन में x इंटू में 4 माइनस में x। तो इसमें 0 और 4 दोनों कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इस टाइप से अपर जो लिमिट है मैं इसमें डालूँगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी बन रही है। तो इस टाइप से मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझ आ गया? अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है, उसके लिए अपर या फिर लोअर या फिर दोनों ही लिमिट उस इंटीग्रल के इंटीग्रैंड के लिए, मतलब फंक्शन के में डालने के बाद अगर हमें इनफाइनाइट वैल्यू देती हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो जो इंटीग्रल है वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की 3 टाइप है आपकी, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड में क्या पढ़ेंगे? द इंटीग्रल a से b f dx इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का कहेंगे इफ़ आइदर a और बोथ a और b और बोथ a एंड b आर इनफाइनाइट बट इंटीग्रैंड f इज बाउंडेड। क्या कह रहा है? आपके पास जो दोनों लिमिट्स हैं, a बने या फिर b या फिर a और b, आपके फंक्शन के लिए आपकी लिमिट्स जो हैं उसके लिए दोनों इनफाइनाइट हो। अब देखिए, डालने के लिए नहीं बोल रही, ये क्या कहता है? ये दोनों लिमिट a बने या b बने या दोनों इनफाइनाइट हो, लेकिन आपका जो इंटीग्रैंड हो वो क्या बने? फाइनाइट बने। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल लिया है 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी जो है, मतलब a से b है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, वो किसका काम कर रही है? हमारा इनफाइनाइट का काम कर रही है। लेकिन जैसे हम इसको डालते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास एक क्या मिलती है? फाइनाइट वैल्यू मिलती है। ओके, तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा कि a और b या फिर बोथ इनफाइनाइट हो लिमिट, बट आपका जो इंटीग्रैंड है वो क्या बने स्टूडेंट्स? बाउंडेड बने। ओके, तो अब हमारे पास फर्स्ट काइंड में भी 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस अराइज। ओके, मैंने फर्स्ट लिया a से इन्फिनिटी f dx। फर्स्ट टाइप में हमारा b जो है वो इन्फिनिटी का काम कर रहा है, इनफाइनाइट का काम कर रहा है। तो उस केसेस में हम क्या, उस टाइप के केस में हम क्या करेंगे? हमने ले लिया लिमिट t टेंड करेगा इन्फिनिटी। हमने इन्फिनिटी की जगह कोई क्या ले लिया? t ले लिया। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया? 0 से t f dx। अब हम इसके सॉल्व करेंगे। अगर इस इंटीग्रल ने सॉल्व करने के बाद हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट हमें फाइनाइट वैल्यू देती है, तो वी कैन से दैट हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा? कन्वर्जेंट। अदरवाइज क्या बनेगा? डाइवर्जेंट। ओके, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट जो केस है हमारा इसमें कि हमने पहले इसके फर्स्ट काइंड में पढ़ा था लिमिट a या फिर b या फिर बोथ। तो हमने a के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? b के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लोअर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहले हमने b के बारे में पढ़ा था, माइनस इन्फिनिटी से b f dx। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फिर एक t उठाया, t टेंड कर रहा है किसको? माइनस इन्फिनिटी को। ओके, देखिए ये चीज़ गलत है। अगर हम इसको ये लिखें
टी टेंड करता है इन्फिनिटी और लिमिट टी टेंड करेगा इन्फिनिटी, ठीक है, टी टेंड करेगा इन्फिनिटी और माइनस इसके आगे लगा दें तो ये गलत होगा। तो हम क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी जो है उसी को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी को टी ले लिया और आपके पास बन गया ये जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने टी को क्या ले लिया, इन्फिनिटी। सॉरी, मैं फर्स्ट काइंड के ऊपर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट काइंड पे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, ठीक है, हमने इन्फिनिटी को क्या डाल दिया, टी डाल दिया। इसको सोल्व किया तो लिमिट टी टेंड करेगा इन्फिनिटी, tan इनवर्स एक्स बन रहा है आपका। ठीक है, अब हमने क्या डाला, लिमिट्स डाल दी। तो जैसे ही हमने लिमिट डाले तो आपके पास देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या देता है, π/2 देता है। तो आपके पास क्या मिला, फाइनाइट मिला। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस में हमने लिया माइनस इन्फिनिटी से b f dx। देखिए इसमें हमने t ले लिया जो किसको टेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो t से b f dx, आपका t जो है वो लेस है किससे, b से। अगर ये आपको वही फाइनाइट वैल्यू देता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज़ क्या बनेगा, आपका डाइवर्जेंट बनेगा। ओके, मैं इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहती हूँ विद एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिया माइनस इन्फिनिटी से 0 x dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने लिया लिमिट टी टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डाल दिया मैंने टी। अब मैंने इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी डाल दिया तो टी से 0 इंटीग्रल x dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास ये आया, मैंने इस पर लिमिट डाल दिया 1/2 log 1 माइनस log इन्फिनिटी। तो log इन्फिनिटी आपको क्या देगा, इन्फिनिटी, log 1 क्या आपका 0। तो देन आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो आपको क्या मिला, इनफाइनाइट वैल्यू मिली। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट। ओके, नेक्स्ट आपकी थर्ड फॉरम, आपका थर्ड फॉरम में क्या, दोनों इफ़ बोथ द लिमिट्स a एंड b आर क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन, आपने लिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो a भी इन्फिनिटी है और b भी इन्फिनिटी है। तो हमने क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी क्या ले ले, एक नंबर ले लेंगे c। ओके, और हमने अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से c f dx प्लस में प्लस c से प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब फर्स्ट काइंड में हम इस चीज़ को भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड केस में और फर्स्ट केस में हमने इसको पढ़ा। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, t1 टेंड करता है किसको, माइनस इन्फिनिटी को। यहाँ पे हमने ले लिया t2 टेंड करेगा किसको, इन्फिनिटी को। क्योंकि एक ही इंटीग्रल में 2 बार तो t नहीं लेंगे, तो हमने पहले को ले लिया माइनस का t1 ले लिया माइनस इन्फिनिटी को, एंड प्लस इन्फिनिटी को क्या ले लिया, t2। और हम इन दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सोल्व करना जानते हैं। अगर ये कंबाइनली आपका क्या देता है, दोनों को सोल्व करने के बाद अगर आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कहेंगे हमारा इंटीग्रल जो था वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक एग्जांपल लिया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, जैसे हमने रूल में पढ़ा था कि कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, हमने किसको चूज़ कर लिया, 0 को कर लिया। ओके, 2 इंटीग्रल बना लिए। अब फर्स्ट इंटीग्रल में माइनस इन्फिनिटी को हमने क्या पुटअप कर दिया, t1 डाल दिया। ओके, तो आपका इंटीग्रल क्या बना, t1 से 0 dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट आपके पास क्या बन गया, लिमिट t2 टेंड करता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखो 0 से t2 dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स डाल दिए। ओके, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी बना, बाहर माइनस था तो ये प्लस हो गया। आपके पास इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी 2 टाइम्स हो गए। तो आपके पास क्या मिला, ये फाइनाइट वैल्यू मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, कन्वर्जेंट। ओके, थैंक यू सो मच।